ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम। ज्ञान मार्ग को कहा गया है कि ये तलवार की धार में चलने के समान है। तात्पर्य इसका है कि जो ज्ञान मार्ग के अनुसार में जैसे 3 शरीर हैं, पंचकोश है इत्यादि है, इसको उसी तरीके से जानने का प्रयत्न करना है तीक्ष्ण बुद्धि बना कर करके। लेकिन भक्ति मार्ग तो स्वतंत्र है, उसमें आप भगवान के किसी भी नाम और रूप को पकड़ लीजिए, उनके अनेक जो विभूतियाँ हैं उनके माध्यम से हम परमात्मा को पा सकते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में ये नहीं चलेगा। इस संपूर्ण जगत को ब्रह्ममय कहा गया है या परमात्ममय कहा गया है। ब्रह्मन एलोन इज। ब्रह्मन या परमात्मा सूरज के समान में एक ही है, अकेला है। लेकिन जैसे सूरज की किरणें होती हैं तो उसी प्रकार से परमात्मा की माया शक्ति है 2 प्रकार की, एक तो विद्या माया है, दूसरा अविद्या माया है, या इसको हम प्रकृति देवी भी कहते हैं। और इस प्रकृति को 3 भागों में बांटा गया है। एक सत्वगुणी प्रकृति है, दूसरा रजोगुणी प्रकृति है और तीसरा है तमोगुणी प्रकृति। ब्रह्मन और उनकी माया शक्ति ये दोनों अभिन्न हैं। जैसे जादूगर है और उसकी जादुई शक्ति है, सूरज है उसकी किरणें हैं, चंद्रमा है उसकी चांदनी है, दोनों अभिन्न हैं, नाम अलग अलग दिया गया है वेदांत की शिक्षा को ठीक से समझने के लिए, जैसे कि साधकों को बड़ी आसानी हो जाए उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए। ब्रह्मन या परमात्मा जब अपने विद्या माया से या सत्वगुणी प्रकृति से युक्त होता है, संयुक्त होकर करके वो ईश्वर का अभिनय करता है। और हिंदू धर्म के अनुसार में वही ईश्वर संपूर्ण जगत का नियंता यानी कि पूरा कंट्रोलर है, नियंत्रक है पूरा, और उसका पूरा जो है तो स्वतंत्र, लेकिन पूरा का पूरा नियंत्रण होने के कारण में वो सभी प्राणियों के ऊपर उसका एक एकाधिकार है। और इसको हिंदू धर्म के अनुसार में 3 भागों में बांटते हैं ईश्वर को। ब्रह्मा है वो सृष्टि की रचना करते हैं, और विष्णु के रूप में पोषण करते हैं, और महेश के रूप में करते हैं संहार। ईश्वर को ये पूर्ण ज्ञान है कि मैं ब्रह्म स्वरूप ही हूँ, ब्रह्म ही हूँ, और माया इनके अधीन नहीं होती बल्कि माया इनके अधीन होती है। ये अपने अनुसार ही माया को चलाते हैं संपूर्ण जगत के माध्यम से। और उसको हम भक्ति मार्ग में अगर कहते हैं तो अगर ब्रह्म है, परमात्मा है, तो सीता माता क्या है? प्रकृति देवी है या माया शक्ति हैं। अगर विष्णु भगवान ब्रह्म है तो देवी लक्ष्मी माया शक्ति हैं, और शिव अगर ब्रह्म है तो देवी पार्वती उनकी शक्ति है यानी कि माया शक्ति है। दूसरी ओर जब वही ब्रह्मन जब रजोगुणी प्रकृति से यानी कि अविद्या माया से जब संयुक्त होता है तो वो अनंत जीवात्माओं का अभिनय करता है, क्योंकि अविद्या माया अलग अलग अंश में होती है, रजोगुणी प्रकृति अलग अलग अंश में होती है। इसी कारण में जीवात्माएं अनेक हैं। लेकिन जैसे कि अगर ईश्वर पर माया का अधिकार नहीं है बल्कि ईश्वर का अधिकार माया पर है, लेकिन जीवात्मा के केस में जीवात्मा को माया ही नियंत्रित करती है, माया के नियंत्रण में है जीवात्मा, स्वतंत्र नहीं है वो। जैसे आकाश में सूरज एक ही है, अनेक बिंबों में उसका अनेक जो जहाँ पानी है उसमें उनके बिंब बनते हैं, तो ऐसे अनेक जीवात्मा विद्यमान हैं।
लेकिन साथ में ये जीवात्मा को ये भी ज्ञात नहीं होता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप ही हूं। और तीसरी ओर फिर वही परमात्मा या ब्रह्म तमोगुणी प्रकृति से युक्त होकर करके, तीन प्रकार की प्रकृति है ना, सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। तो तमोगुणी प्रकृति से युक्त होकर करके वही ब्रह्मन फिर या परमात्मा पंच महाभूतों का अभिनय करता है, अभिनय है ये। इन्हें हम तन्मात्रा भी कहते हैं, और अभी के समय में इनको विज्ञान गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, जिसे तन्मात्राएं कहते हैं। और यही तन्मात्राएं विभिन्न अनुपात में संयुक्त होकर के फिर ये संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करते हैं। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, चाहे वो फिजिकल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हो, या मैग्नेटिक एनर्जी हो, या जो भौतिक जगत है, जड़ जगत है, और यहाँ तक कि जो शरीर है, पांचों इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, यानी कि यहाँ से लेकर के ब्रह्मा के लोक तक, ब्रह्मलोक नहीं ब्रह्मालोक तक जो कुछ भी है वो पंचभूतों से, पंच तन्मात्राओं से निर्मित जगत ही है। तो कहने का तात्पर्य कि वही ब्रह्मन या परमात्मा इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, यानी कि उनको संचालित कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है। जीवात्मा का तो इस माया पर अधिकार है ही नहीं, वो स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है माया के। लेकिन ये जो पंचभूत हैं ये भी परतंत्र हैं, इन पर पूरा ईश्वर का अधिकार रहता है। तो इस प्रकार से एक भक्त को इससे पूर्ण रूप से अनेक बार इसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये जो संसार है ना, संसार हो गया और साथ में अपना जो अचेतन मन है, वहाँ पर अनंत जन्मों से क्या है कि संसार सत्य है, परमात्मा का कोई रूप, कोई अस्तित्व ही नहीं है, या राग द्वेष के उसमें जगत में उलझे रहता है, उसके संस्कार हैं। तो उनको हटाने के लिए, कि अपने मन को एकाग्रत करने के लिए बार बार इनको श्रवण करने की आवश्यकता होती है।